नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम बताने जा रहे हैं हिंदुओं में छुआछूत या भेदभाव। और जिस किताब से ले रहे हैं उस किताब का नाम है अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक अपवित्रता की बात है, हिंदुओं में और आरंभिक या प्राचीन समाज के लोगों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुओं को अपवित्रता की कल्पना मानी थी, यह मनुस्मृति से स्पष्ट है। मनु ने शारीरिक अपवित्रता और मानसिक अपवित्रता दोनों को स्वीकार किया है। मनु ने जन्म, मृत्यु, मासिक धर्मों को अपवित्रता का जनक स्वीकार किया है। मृत्यु से उत्पन्न होने वाली छुआछूत की मार बहुत दूर तक थी। यह रक्त संबंध का अनुसरण करती थी। मृत्यु से मृत व्यक्ति के परिवार के सभी लोग, जिन्हें सपिंडक तथा समानोदक कहते थे, अपवित्र थे यानी अछूत थे। इसमें न केवल मातृपक्ष के संबंधी शामिल थे, जैसे मामा आदि, बल्कि दूर के संबंधी भी शामिल थे। यह असंबंधियों तक को स्पर्श करती थी, जैसे आचार्य, आचार्य पुत्र, आचार्य भार्या, शिष्य, सहपाठी, श्रोत्री, राजा, मित्र, परिवार के लोग, मृतदेह को ले जाने वाले तथा मृतदेह को स्पर्श करने वाले। जो कोई अपवित्रता की मार में आता था वह उससे बच नहीं सकता था। केवल कुछ ही लोग उसके अपवाद थे। निम्नलिखित श्लोकों में मनु ने उन अपवादों का नाम लिया है और उनका कारण भी बताया है। तो चलिए शुरू करते उनके अर्थ सहित जो मंत्र दिए गए हैं। तो पहला है, राजा और वे लोग जो किसी व्रत के पालन में लगे हों या कोई यज्ञ कर रहे हों, अपवित्रता से मुक्त रहते हैं, क्योंकि राजा तो इंद्र के आसन पर बैठा है और शेष दोनों ब्राह्मण के समान हमेशा पवित्र है। श्लोक नंबर 5/93। विशाल सिंहासन पर बैठे नरेश के लिए तुरंत पवित्रता की व्यवस्था है और उसका कारण यह है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सिंहासनी है। जो किसी युद्ध या संग्राम में काम आए, या बिजली के गिरने व राजा द्वारा मारे गए हैं, या गौ या ब्राह्मण की रक्षा में मरे हैं, उनके संबंधियों और उनके अपवित्रता के बावजूद राजा पवित्र देखना चाहता है। राजा संसार के 8 संरक्षक देवताओं चंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र, कुबेर, वरुण तथा यम का अवतार होने से पवित्र है। क्योंकि राजा संसार के उन संरक्षक देवताओं से ओतप्रोत है, इसलिए उस पर किसी प्रकार की अपवित्रता लागू नहीं होती, क्योंकि संसार के ये स्वामी ही पवित्रता तथा अपवित्रता के कारण होते हैं। श्लोक नंबर 5/97। इससे स्पष्ट है कि राजा और धर्म युद्ध में मृत लोगों के संबंधी तथा वे लोग जिन्हें राजा अपवित्रता का अपवाद बनाए रखना चाहता था, अपवित्रता के सामान्य नियमों के अधीन नहीं थे। मनु का यह कथन है कि ब्राह्मण हमेशा पवित्र होता है, इसके सामान्य अर्थों में ही ग्रहण किया जाना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को सर्वोपरि बनाकर रखना। इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि ब्राह्मण अब अपवित्रता से मुक्त था, क्योंकि वह ऐसा नहीं था। जन्म और मृत्यु के अलावा ब्राह्मण पर तो अपवित्रता के और भी अनेक कारण लागू थे, जो गैर ब्राह्मणों पर लागू नहीं थे। मनुस्मृति ऐसे निषेधों से भरी पड़ी है जो केवल ब्राह्मणों पर ही लागू होते हैं और जिनका उसे पालन करना चाहिए। यदि
वह उनका पालन ना करे तो अपवित्र होता है। मनु की यह जो अपवित्रता की कल्पना है वह वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है, क्योंकि वह अपवित्र लोग द्वारा दिए गए भोजन को अघाय ठहराता है। पवित्रता का उद्देश्य मनु ने इस विषय में 3 तरह से लिया है: शारीरिक अपवित्रता, मानसिक अपवित्रता और नैतिक अपवित्रता। नैतिक अपवित्रता मन में बुरे संकल्पों को स्थान देने से पैदा होती है। उसकी शुद्धि के नियम तो केवल उपदेश या आदेश ही हैं, किंतु मानसिक तथा शारीरिक अपवित्रता दूर करने के जो संस्कार हैं वे एक ही हैं। उनमें पानी, मिट्टी, गौमूत्र, कुसा, भस्म का उपयोग होता है। मिट्टी को गौमूत्र, कुसा और भस्म का उपयोग निर्जीव वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न होने वाली शारीरिक अपवित्रता को दूर करने में होता है। मानसिक अपवित्रता को दूर करने में पानी सबसे अधिक उपयोगी है। उसका उपयोग 3 तरह से होता है: आचमन, स्नान तथा छिड़कना। आगे चलकर मानसिक अपवित्रता दूर करने में पंचगव्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो गया। गौ की 5 चीजें दूध, गौमूत्र, गोबर, दही और घी से इसका निर्माण होता है। मनु ने यह व्यवस्था भी की है कि अपनी अपवित्रता किसी दूसरे पर लादकर उससे छुट्टी मिल जाए, जैसे किसी गौ के स्पर्श द्वारा तथा आचमन जल चढ़ाकर के सूर्य की ओर देख लेने से। व्यक्तिगत अपवित्रता के साथ हिंदुओं का प्रदेशगत और जातिगत अपवित्रता में भी विश्वास रहा है, ठीक वैसा ही जैसा कि प्राचीन रोमवासियों का हर गांव की एक वार्षिक यात्रा होती है। गांव की ओर से एक पशु, प्राय भैंसा, खरीदा जाता है। गांव की परिक्रमा के बाद पशु की बलि दी जाती है। गांव के चारों ओर उसका रक्त छिड़क दिया जाता है। हर हिंदू, हर ब्राह्मण, चाहे वह गोमांस भक्षी ना हो, अपने हिस्से का मांस अवश्य लेता है। यह किसी मनुष्य या किसी स्मृति में नहीं लिखा है, लेकिन इसे रिवाज की अनुमति प्राप्त है। हिंदुओं में रिवाज कानून को भी दबा देता है। यदि यहीं तक होता तो यह आसानी से कहा जा सकता था, किंतु हिंदू में जो अपवित्रता की कल्पना है वह आरंभिक तथा प्राचीन समाज में विद्यमान है। अपवित्रता की कल्पना से किसी तरह से अलग नहीं है, लेकिन यहाँ रुका नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदू एक और तरह से ऐसे छुआछूत को मानते हैं जिसका अभी तक जिक्र नहीं किया गया। यह कुछ जातियों का वंशानुगत छुआछूत है। इन जातियों की संख्या इतनी अधिक है कि बिना किसी विशेष सहायता के एक सामान्य व्यक्ति के लिए इनकी एक पूरी सूची बना लेना आसान नहीं है। सौभाग्य से 1935 में भारत सरकार ने इस प्रकार की एक सूची तैयार की थी। वह सन 1935 के ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अधीन निकाले गए ऑर्डर इन काउंसिल आज्ञा पत्र के साथ ही है। यह लंबी सूची 9 भागों में विभक्त है। एक भाग का संबंध एक प्रांत से है। उसमें उस प्रांत की जातों, नस्लों, जातियों और समूहों की ओर से सारे प्रांत या उसके एक हिस्से में अछूत माने जाते हैं गिनती की गई है। यह सूची विस्तृत और प्रमाणित कही जा सकती है इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि हिंदू लोग जातियों की कितनी बड़ी संख्या को वंशानुगत अछूत मानते हैं। मैं ऑर्डर इन काउंसिल की वह सूची यह दे रहा हूँ। सारे प्रांत में विद्यमान अनुसूचित जातियों की सूची: आदि आंध्र, चचाट, हड्डी, आद्रविड़, चिचकिलियन, असल, ये सब जातियां हैं। आदि कर्नाटक में चलवड़ी, होलिया, अजिल, चमार, जंगली, उर्धंती, चंडाल, जंबूल, बैरा, चेरुमन, कल्लाड़ी, कनक्कन, बड्डी, देवेंद्र, कुलतन, कोडालो, बरीकी, कोसा, बुकुड़, डंडास, घासी, माला, मोगर, बत्तड़, मोडगली, कोडक, बैरी, कोडत, कुटुम्बन, बेल्लार, गुड्डा, कुरवन, व्यागार, कोसंगी, मदारी, मदिगा, पंडा, रेनेयर, मैला, पाकी, रेली, पल्लन, समगर, मलदासु, पंबड़, सबन, मतंगी, पिमिड़, सपरी, पंचम, सेमगन, मुच्ची, पनियन,
तोट, मंडल, पनियड्डरी, तिरुवत्तुलर, नलक्यू, परियन, वलुवन, नयाड, परवन, वाल्मीकि, पगदाई, पुलैन, बुतवन, पैड़ी, पुरियत्तवन। आगे की जाति हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।